क्या एक रिश्ता जो मासूमियत से शुरू होता है वक्त के साथ बदल सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही अनदेखे बंधन की है जो हर सीमा को पार कर जाती है। मेरा अनुज भाई हमेशा से मेरे साथ मेरे कक्ष में ही सोता था। हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, घर तंग था और हमारे पास अलग बिस्तरों की व्यवस्था नहीं थी। मैं उम्र में उससे बड़ी थी, मैं उसकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखती थी। समय जैसे जैसे बीतता गया, हम दोनों का आपसी जुड़ाव और भी मजबूत हो गया। जब मेरा भाई 18 वर्ष का हो गया, मुझे एहसास होने लगा कि वो पहले जैसा भोला बालक नहीं रहा। उसके हाव-भाव में एक नया आत्मविश्वास झलकने लगा था। रात्रि में जब हम दोनों उस कक्ष में साथ होते, ऐसा लगता था मानो पूरा संसार हमसे अलग हो और हम केवल एक दूसरे के वास्ते ही बने हों। उस रात्रि भी मैं काफ़ी देर तक जगी हुई थी। भाई ने हंसी में कहा, दीदी, आपको निद्रा नहीं आ रही या आप मुझे सताने का सोच रही हैं? ये कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। अगर आप ऐसी ही दिल छूने वाली कथाएं पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को दबा दें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। मैं हंसते हुए बोली, नहीं भाई, केवल ये विचार कर रही थी कि जीवन कितना शीघ्र परिवर्तित हो गया है। वो मुझे देखकर हंसा। उसकी मुस्कुराहट में एक अलग सी नटखटपन थी जो मैंने पूर्व में कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा कि हमारी बातचीत अब केवल बहन भाई की सीमा में नहीं थी, कोई और ही भाव पनप रहा था। मैंने हंसी ठिठोली में उसके केश खींच लिए। वो बोला, दीदी, आपको ज्ञात है, आप आज भी किसी कॉलेज की युवती जैसी लगती हैं। आपने विवाह क्यों नहीं किया अभी तक? मैं कुछ पल मौन रहकर बोली, जीवन की कुछ विवशताएं थीं, परंतु क्या ही आवश्यक है कि प्रसन्नता केवल विवाह से ही प्राप्त हो? वो मेरी ओर थोड़ा और निकट आ गया, मानो मेरी बात को गहराई से समझना चाह रहा हो। उसके चेहरे की वो निकटता मुझे थोड़ी विचित्र लग रही थी, थोड़ी भोली भी और थोड़ी भिन्न भी। मैंने विषय बदलने के उद्देश्य से कहा, चलो अब विश्राम करो, कल तुम्हें अपनी कोचिंग भी तो जाना है। किंतु उसने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, ठीक है दीदी, पर एक सत्य है, आपके बगैर मुझे निंद्रा ही नहीं आती। उस एक वाक्य ने अकारण ही मेरे हृदय की गति बढ़ा दी। उस रात हम दोनों एक ही रजाई में सो गए, पर निद्रा हम दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। अंधकार था, सन्नाटा था और एक अनजाना सा आकर्षण था, जैसे कथा का आरंभ अभी हुआ हो। अगली रात्रि भी दृश्य वैसा ही था। भाई कोचिंग से विलंब से लौटा, वो कुछ थका हुआ प्रतीत हो रहा था। मैंने कहा, आओ मैं भोजन गर्म कर देती हूँ। उसने थोड़ा सा भोजन किया और सीधे मेरे कक्ष में आकर शैया पर लेट गया। मैंने परिहास में कहा, बस इतनी सी थकावट? अभी तो तुम्हारी युवावस्था है और तुम ऐसे थक कर लेट जाते हो। वो हंसी नियंत्रित करके बोला, दीदी, आपको मैं निर्बल लगता हूँ? आवश्यकता पड़ने पर मैं पूरा दिन जाग सकता हूँ। मैंने उसका उपहास करते हुए कहा, अच्छा, तो चलो देखते हैं तुम्हारे भीतर कितना साहस है। उसने नेत्रों में नटखट चमक के साथ कहा, चुनौती स्वीकार है। वो मेरे निकट आ गया। मुझे प्रथम बार अनुभव हुआ कि हम दोनों के मध्य का फासला अब समाप्त हो रहा है। रात्रि की खामोशी में उसकी श्वास मेरी श्वास से मिल रही थी। मैंने फिर से विषय बदलने को कहा, सुनो, थोड़ी मालिश कर दो, आज कार्य बहुत था, मेरी पीठ दर्द कर रही है। वो बोला, बस ये छोटा सा काम। ठीक है दीदी, आज मैं ही आपको आराम पहुंचाता हूं। वो धीमे से मेरे समीप बैठ गया और अपने हाथों से मेरी पीठ सहलाने लगा। मुझे लगा जैसे उसके हाथों में कोई विशेष शक्ति हो। मैं मौन लेटी रही, किंतु मेरे भीतर एक विचित्र सी ऊष्मा फैल रही थी। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, अरे वाह, अब तुम एक चिकित्सक जैसे लग रहे हो। उसने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं चिकित्सक से भी अधिक आपकी परवाह करता हूँ। उसके शब्दों में एक मादकता थी, एक दोहरा अर्थ था, जिसे मैं समझ रही थी, पर मैं छिप छिप कर उसका आनंद भी ले रही थी। कुछ समय पश्चात मैं उठने लगी तो उसने मेरी कलाई थाम ली। उसकी पकड़ में एक अनजाना सा आवेश था। उसने धीमे स्वर में कहा, दीदी, आपको क्या लगता है कि मैं अब भी वही नन्हा भाई हूँ? मैं एक क्षण के लिए उसके नेत्रों में देखती रह गई। उसके बातों में भोलापन भी था और एक नया उत्साह भी। मैंने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सो जा पगले, समय सब स्पष्ट कर देगा।
किंतु उस रात ने हमारे जीवन की एक नई यात्रा की नींव रख दी थी। खामोशी में छिपा हुआ वो रहस्य जिसमें केवल हम दोनों ही भागीदार थे। अगली प्रातः घर के सभी सदस्य अपने कार्यों में लगे थे, परंतु मेरी और मेरे भाई की आंखों में रात्रि की स्मृतियां अभी भी तैर रही थी। जब भी हमारी दृष्टि एक दूसरे से मिलती, एक विचित्र सी नटखटपन छिप जाती थी। सायंकाल जब मैं रसोई में कार्य कर रही थी, वो मेरे पीछे आकर रुक गया। धीमे से बोला, दीदी, आज रात हम फिर से देर तक वार्तालाप करेंगे। मैंने उसकी ओर देखे बिना ही कहा, तुम्हें लगता मैं इतनी खाली हूँ? कल प्रातः मुझे अपने काम पर भी जाना है। वो परिहास में बोला, आपका कार्य अधिक प्रिय है या मैं? उसके शब्दों ने मुझे एक क्षण के लिए विचलित कर दिया। मैंने क्रोध का अभिनय करते हुए कहा, अधिक शैतानी मत करो, वरना मैं माँ से कह दूंगी। वो हंसकर बोला, अरे आप तो भयभीत भी बड़े स्नेह से होती हैं। उस रात्रि वो पुनः मेरे कक्ष में आया। अंधकार था, केवल खिड़की से चंद्रमा का हल्का प्रकाश भीतर आ रहा था। उसने शैया पर बैठकर कहा, दीदी एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ कहो। वो कुछ पल ठहर कर बोला, जब मैं आपके समीप होता हूँ तो लगता है जैसे संसार की सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, और सत्य कहूँ मुझे निद्रा भी तभी आती है जब मैं आपके पास होता हूँ। मुझे उसके शब्दों में एक अलग सी सच्चाई का अनुभव हुआ, जैसे वो अपने हृदय की बात कह रहा हो। मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, पगले, तुम अभी भी वही नन्हे बालक हो जो बचपन से मेरी गोद में सोता आया है। वो निकट आया, मेरी आंखों में देखकर बोला, नहीं दीदी, अब मैं बालक नहीं रहा। उस क्षण एक ऐसा मौन छा गया जो सब कुछ बयां कर रहा था। उसकी श्वास तेज थी, मेरी हृदय गति बढ़ रही थी। रजाई के भीतर हम दोनों अत्यधिक निकट थे। हर साधारण बात का अब दोहरा अर्थ निकलने लगा था। मैंने परिहास में कहा, चुपचाप सो जाओ अब। वो हंसकर बोला, ठीक है, पर आज मैं आपके इतने समीप सोऊंगा कि फासले का कोई निशान न रहे। और फिर उसने अपना मस्तक मेरे कंधे पर रख दिया। उस क्षण मुझे लगा कि रात्रि की ये यात्रा अब एक नया मोड़ लेने जा रही है। उस रात्रि जब उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाया, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि समय कितनी शीघ्रता से परिवर्तित हो गया है। बचपन से जो संबंध केवल भोलेपन तक सीमित था, अब उसमें एक नई कथा लिखी जा रही थी। मैं मौन रही, किंतु उसकी श्वास मेरी गर्दन का स्पर्श कर रही थी। अंधकार, सन्नाटा और ये निकटता सब एक मादकता बन चुके थे। उसने धीमे स्वर में कहा, दीदी, आपको ज्ञात है, मैं पूरे दिन बस इसी क्षण की प्रतीक्षा करता हूँ। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, किस क्षण का? वो बोला, जब हम दोनों एक ही रजाई के भीतर होते हैं और मैं बस आपके समीप रहता हूँ। उसके शब्दों में एक भोलापन भी था और एक नटखटपन भी। मैंने उसकी ओर देखा। उसके नेत्रों में एक ऐसी दीप्ति थी जो मुझे कुछ और ही संकेत दे रही थी। मैंने परिहास में कहा, तुम तो बहुत चालाक हो गए हो। मैं तो सोचती थी कि तुम अभी भी वही नन्हे बालक हो। वो निकट आया और बोला, आपको ऐसा लगता होगा, पर मैं स्वयं जानता हूं कि मैं परिवर्तित हो चुका हूं। अब मैं छिपकर नहीं रहूंगा। उस क्षण मेरे हृदय गति तीव्र हो गई। मैंने उसकी बात को हल्की हंसी में टाल दिया, चलो अब सो जाओ, प्रातः शीघ्र उठना है। किंतु उसने मेरी कलाई थाम ली। उसकी पकड़ अत्यंत सुदृढ़ थी, जैसे वो कहना चाहता हो कि अब मैं दूर ना जाऊं। दीदी, उसने धीमे स्वर में कहा, आपको लगता है मैं केवल परिहास कर रहा हूं? नहीं, मैं हृदय से कह रहा हूं। आप मेरे लिए केवल दीदी नहीं है। मेरे होठों पर शब्द रुक गए। मैं बस उसकी नेत्रों में देख रही थी। उस समय हम दोनों के मध्य केवल मौन था, किंतु उस मौन में एक नवीन रहस्य छिपा हुआ था। उसने अपना सिर और निकट लाकर कहा, बस एक बार मुझे ये क्षण अनुभव करने दो। और फिर वो क्षण आया जब फासले का नामो निशान मिटा दिया गया। एक ही रजाई के भीतर हम दोनों की कथा एक नई गाथा लिखने लगी। उस रात्रि जब हम दोनों एक दूसरे के इतने निकट आए, मुझे लगा कि समय ठहर गया है। मैं विचार करती रही, जो स्वप्न मैं अपने हृदय में छिपाकर रखती थी वो आज सत्य हो रहा था। उसने मेरे मुख को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी उंगलियों की ऊष्मा मेरे गले तक उतर गई। मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए। हर श्वास भारी हो गई थी, जैसे पवन भी अब हम दोनों के मध्य कोई दूरी न रखना चाहती हो। दीदी, आपको ज्ञात है, मैं आपके जीवन की प्रथम और अंतिम अभिलाषा हूँ, उसने फुसफुसाते हुए स्वर में कहा। मेरे हृदय ने जोर से धड़कना आरंभ कर दिया। मैं मौन रही, किंतु भीतर से मैं भी वही चाहती थी जो वो कह रहा था। उसने धीमे से मेरा मस्तक अपने वक्ष पर रख दिया।
उसकी धड़कनें ऐसी चल रही थी जैसे कोई नया संगीत बज रहा हो। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे विक्षिप्त कर दोगे। वो हंस पड़ा, मैं तो पहले ही हो चुका हूं आपके लिए। उसने रजाई को और खींच लिया और हम दोनों और भी निकट आ गए। उस क्षण कोई सीमा, कोई संबंध, कोई अवरोध शेष नहीं था। केवल मैं और वो एक नई कथा में विलीन हो गए। हर क्षण एक नई गहराई की ओर ले जा रहा था। उसके हाथ मेरी भुजाओं से होते हुए धीमे धीमे और आगे बढ़ने लगे। मैंने रोकना चाहा, किंतु मेरे हृदय ने साथ नहीं दिया और फिर वो घटित हुआ जो कभी सोचा भी न था। जो रात्रि एक साधारण रात्रि थी, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कथा बन गई। प्रातःकाल जब प्रकाश कक्ष में आया, मैं उसके वक्ष पर सिर रखकर सो रही थी। उसने नेत्र खोले, मुझे देखा और मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहा हो, अब तुम केवल मेरी दीदी नहीं रही, तुम मेरा संसार बन गई हो। और मैंने उस क्षण निश्चय कर लिया, अब जीवन चाहे जैसा भी हो, ये रहस्य हम दोनों के मध्य सदैव रहेगा। प्रातःकाल सभी मेज पर एकत्र थे। मैं और मेरा भाई यही समझ रहे थे कि रात्रि का रहस्य अभी तक केवल हम दोनों तक ही सीमित था, किंतु मेरे नेत्रों की दीप्ति और उसके मुख की मुस्कान कोई और ही कथा कह रही थी। अनीता दी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है किसी की रात्रि बहुत विशेष थी। मैंने घबराकर जल का गिलास उठा लिया, किंतु भाई मौन रहा। रीना ने भी नटखट स्वर में कहा, हाँ दीदी, भाई तो आज एक अलग ही प्रकाश में चमक रहे हैं। मेरे हृदय ने जोर से धड़कना आरंभ कर दिया। क्या उन्हें कुछ ज्ञात हो गया है या वे केवल परिहास कर रहे हैं? भाई ने तीखी दृष्टि से मुझे देखा, जैसे कह रहा हो, मौन रहना, सब ठीक है। दोपहर के भोजन के पश्चात प्रिया मेरे पास आई। उसकी आंखों में एक विचित्र सी जिज्ञासा थी। धीमे से बोली, दीदी, मुझे लगता है आपके और भाई के मध्य कुछ भिन्न चल रहा है। मुझे भी तो बताओ। मैंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, पगली, तुम अधिक सोचती हो, हम तो सदा से ही इतने निकट हैं। किंतु उसकी दृष्टि कह रही थी कि वो अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं कर रही। उस रात्रि भाई फिर से मेरे कक्ष में आया। इस बार उसने पहले ही द्वार भीतर से बंद कर दिया। मुझे भय लगता है दीदी, कहीं कोई हमें देख ना ले, उसने फुसफुसाते हुए स्वर में कहा। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, भय तभी होता है जब व्यक्ति गलत हो, और जो हमारे मध्य है वो हमारा सत्य है। उसके नेत्रों में दीप्ति आ गई। उसने कहा, तो फिर आज मैं तुम्हें अपना संसार बना लूं? मैं मौन रही। उसने अपने शब्दों से मेरे हृदय का ताला खोल दिया था। रजाई के भीतर हम दोनों फिर से अपने एक अलग ही संसार में विलीन हो गए। हर क्षण, हर छोटी चेष्टा एक नया आकर्षण लेकर आती थी। कभी हंसना, कभी लजाना, कभी नेत्रों से ही वार्तालाप करना। रात्रि व्यतीत हो गई और हम दोनों बस और गहरे डूबते चले गए। प्रातः के प्रकाश के साथ एक नया भय भी साथ था। ये संबंध कितनी देर तक छिपा रह सकता है? अनीता दी की नटखट मुस्कान, प्रिया की संदेह भरी दृष्टि और रीना का भोलापन, सब कुछ अब हमें और अधिक दुविधा में डाल रहा था। मैंने भाई की ओर देखा। उसने बस इतना कहा, दीदी, अब चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और उस क्षण मुझे समझ आ गया, अब ये कथा केवल एक रात्रि तक सीमित नहीं रही,